पिछले कई दशकों से मनुष्य अधिक से अधिक खनिज ईंधनों जैसे कि कोयला, गैस या तेल को जला रहा है। जलते हुए खनिज ईंधन वातावरण में CO2 छोड़ते हैं। आज वातावरण में CO2 का सम्मिश्रण पिछले 8 लाख वर्षों के किसी भी समय की अपेक्षा सबसे अधिक है और ये ग्रीन हाउस की CO2 जैसी गैसों का सम्मिश्रण है जो वैश्विक तापमान को बढ़ाता है। जलवायु वैज्ञानिक सहमत हैं, वातावरण में मानवीय गतिविधि द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों का बनना जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। खनिज ईंधन से एक त्वरित बदलाव संभव है और इसमें 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। लेकिन अगर मौजूदा प्रवृत्ति पर ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रहता है तो औसतन ग्लोबल वार्मिंग 2100 में 4 डिग्री सेल्सियस और 2200 में 7 डिग्री सेल्सियस होगी। यह हमें दूर प्रतीत हो सकता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन हमें पहले से ही जहां पर भी हम रह रहे हैं हमें प्रभावित कर रहा है। गर्मी की लहरें लंबे समय तक टिकती हैं और बार बार आती हैं और ज्यादा भयानक होती हैं। 2019 में दिल्ली का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और दर्ज किए गए सबसे गर्म 15 वर्षों में से 11 सबसे गर्म वर्ष पिछले 15 वर्षों में हुए हैं। खनिज तेल को जलाने से पैदा हुआ वायु प्रदूषण भारत में हर वर्ष होने वाली 7 लाख मौतों के लिए पहले ही जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के सशक्त उपायों के बिना प्रभाव वैज्ञानिकों द्वारा सोचे गए प्रभावों से कहीं अधिक बुरे होंगे। तापमान जलवायु परिवर्तन के साथ और भी अधिक बढ़ जाएगा, यहां तक कि कुछ क्षेत्र अत्यधिक गर्मी के कारण न रहने योग्य होंगे। सूखे वर्षों का और ज्यादा सूखा होना और नम वर्षों का और ज्यादा नम होना अपेक्षित है। मानसून में अचानक बदलाव बड़ी आपदाओं का कारण बन सकता है, जो कि भारत के बड़े भागों में लगातार ज्यादा सूखे साथ ही साथ ज्यादा बाढ़ का संकेत देता है। ये आगे चलकर कृषि उत्पादन को प्रभावित करेगा। समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, जो कि तटीय भूमि को, जहां पर वर्तमान में 38 मिलियन लोग रहते हैं, स्थायी रूप से बाढ़ में बहा देगा। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के स्तर को 0 तक लाना होगा। ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्षेत्रों में गहन परिवर्तन की आवश्यकता है: ऊर्जा, परिवहन और इंडस्ट्री।